क्वेश्चन का आंसर हमारे इस कुंडली के माध्यम से हमें मिल सकता है। जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, विवाह के संबंधित हो या धन के संबंधित हो, शिक्षा के संबंधित हो, किसी भी से जो है वह आपके जीवन के रिलेटेड जो स्टेप है या इवेंट है उस रिलेटेड जो है वह हमारी जन्म कुंडली यानी कि जन्म चार्ट हमें दिखाता है। तो यह जन्म चार्ट कैसे हमने रीड करना चाहिए, ये सारी बातों का विश्लेषण जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपकी लग्न कुंडली यानी कि जो मेन कुंडली होती है उस जन्म के चार्ट के अनुसार, तो जो जन्म चार्ट है आपका फर्स्ट चार्ट, उस चार्ट में आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो जो आप यहाँ पर देखते हो कि हर एक स्थान के अनुसार जो है वह अलग अलग विचार किए जाते हैं। तो प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, ऐसे 12 स्थान है, 12 यानी कि 12 भाव है। इन 12 भावों के अनुसार हमारे हर एक जीवन का उत्तर इस 12 भावों में दिखाया जाता है। तो इन 12 भावों में से जो षष्ठम भाव है वह जॉब का दर्शक होता है। तो यह जॉब दर्शाता है। तो हमारी रिलेटेड किस प्रकार से सोच सकते हैं कि जॉब मेरी कब लगेगी, या जॉब संबंधित मेरे किस फील्ड में मेरी जॉब लगेगी, मेरी अलग एजुकेशन है और मैं कई और एजुकेशन में या और किसी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ इस संबंधित, या आईटी सेक्टर में मुझे जॉब मिलेगी, या पुलिस या सरकारी संबंधित मुझे जॉब मिलेगी। तो यह किस प्रकार से देखा जाता है। तो हर एक कंफ्यूज आप व्यक्ति हो तो इस प्रकार से जो है यह वीडियो देखकर आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो षष्ठम भाव है यानी कि हमें क्या जो शिक्षा है या जो हमारे लिए नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है, तो वह होता है इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उस नॉलेज से हमें जो है वह यश, कीर्ति, विजय प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है। तो इसलिए हम जो है वह नॉलेज गेन कर रहे हैं। उस नॉलेज का हमें जो है वह फ़ायदा होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर यानी कि उसका लाभ आप ले सके। तो किस प्रकार से देखा जाता है, तो षष्ठम स्थान से जॉब, बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है वह जॉब के रिलेटेड जो है अनेक प्रश्न उनके मन में होते हैं। जॉब उनको कब लगेगी, या वो स्टडी कर रहे हैं उस रिलेटेड आपको जॉब लगेगी क्या या नहीं लगेगी, या कोई और कार्य करने से आपके जीवन में यश आपको प्राप्त होगा क्या। ये सारी बातों का विश्लेषण जो है इस वहाँ पर आगे देखेंगे। तो षष्ठम भाव जो है वह षष्ठम भाव से हम देखते हैं कि जॉब के रिलेटेड, तो जॉब है वह षष्ठम स्थान आ गया। तो षष्ठम भाव में हम देखेंगे कि कौन सी राशि है। 12 राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशि के स्वामी होते हैं। तो 12 राशि के कौन से स्वामी हैं, तो यह तो हमने पहले भी देख लिया है, फिर एक बार देख लेते हैं। तो मेष राशि का स्वामी मंगल देव है, वृषभ राशि का स्वामी जो है वह शुक्र देव है, मिथुन राशि का स्वामी जो है वह बुध देव है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रदेव है, सिंह राशि का स्वामी जो है वह रवि है। उसके बाद जो कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। उसके आगे जो तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी यहाँ पर शुक्र होगा। उसके आगे जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देव है। धनु राशि का स्वामी जो है वह गुरुदेव है। उसके आगे जो मकर और कुंभ 2 राशि है, उन 2 राशियों का स्वामी जो है वह शनिदेव होते हैं। और मीन राशि जो लास्ट की 12वीं राशि है, उस राशि का स्वामी जो है वह गुरु देव होते हैं। तो इन 12 राशि के अनुसार जो है वह इनके ग्रह के देव होते हैं, यानी कि उनकी राशि के अनुसार जो है वह उनका फल ज़्यादा देते हैं, यानी कि उनकी वह वहाँ पर उनका हाउस है, वह घर है उनका, तो उसके रिलेटेड जो है वह अच्छा फल आपको दे देते हैं। तो उसके आगे तो जो ग्रह है उनकी स्वामी हमने देख लिए। तो षष्ठम भाव में आपकी कौन सी राशि है, यानी कि वहाँ पर जो अंक लिखा गया है वह अंक दर्शाता है उस 12 राशियों के अनुसार। तो वह अंक आपको दर्शाएगा कि आपकी राशि कौन सी है। अंक दर्शाने के बाद वह राशि दर्शाएगी आपका जो स्वामी है, उस राशि का स्वामी यानी कि हाउस का लॉर्ड कौन है, वह लॉर्ड यानी कि जो देव है वह देव गुरु। जो 9 ग्रह है उन 9 ग्रहों के अनुसार कौन सा भगवान है, उस ग्रह का हाउस यानी कि वहाँ पर जो भाव है उन भाव का जो स्वामी है, राशि का स्वामी है, उस राशि का स्वामी आपके कुंडली में किस भाव में स्थित है यह देख लेंगे। तो आपका यदि रवि है तो सरकारी संबंधित जो है आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, रवि यहाँ पर जो है वह कौन से भाव ने नहीं चाहिए, तो अष्टम भाव में या
12वें भाव में यदि है तो यहाँ पर जो है वह सरकारी संबंधित जॉब को आप लेकर ज़्यादा नहीं चलिएगा। ओके, 8, अष्टम और द्वादश इन भावों में यहाँ पर नहीं होना चाहिए षष्ठम का स्वामी। चंद्र है तो चंद्र इस षष्ठम का स्वामी है, तो षष्ठम का स्वामी आपके कुंडली में किसी भी भाव में हो चंद्र, तो चंद्र किसी भी भाव में है, यानी कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी जो चंद्र है वह षष्ठम भाव का स्वामी है, तो षष्ठम भाव का स्वामी 8वें और 12वें भाव में नहीं है, तो आपको जो है वह चंद्र के संबंधित चंद्र के कार्य में आपको जो है वह अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हमने देखा है कि कौन से ग्रह का फल किस प्रकार से और कौन से ग्रह को है और कैसे आपको जो है वह उस फील्ड में आपको जॉब करना है, उसके बारे में तो हमने पूरी तरह से देख लिया है। तो यहाँ पर जो है वह चंद्र के रिलेटेड आप जॉब ढूंढ सकते हो। चंद्र संबंधित जल संबंधित है, दुग्ध संबंधित है, व्यवसाय संबंधित है, फूड संबंधित है, इस रिलेटेड आप यदि जॉब ढूंढते हो तो आपको 100% अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके आगे रवि हो गया, चंद्र हो गया, मंगल, तो मंगल देव है वह इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड आप जो है वह कार्य करिएगा। ब्लड रिलेटेड भी कार्य कर सकते हो, ब्लड रिलेटेड जॉब आप ढूंढ सकते हो, उसमें रिलेटेड जो है वह आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर जो है कोई भी ग्रह हो वह अष्टम और द्वादश इन भावों में नहीं होना चाहिए, तो आपको जो है वह जॉब ढूंढने के लिए परेशानी नहीं होगी। यदि है तो यहाँ पर जो है वह जॉब के रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ आपके जीवन में 100% आएगी, क्योंकि जो अष्टम भाव है या द्वादश भाव है वह अत्यंत अशुभ फल आपके जीवन में रिलेटेड देते हैं। तो यह भाव में उन षष्ठ जिन भाव का फल चाहिए उन भाव का स्वामी उस भाव में नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपके रिलेटेड जो है वह रवि, चंद्र, मंगल, बुध, अब बुध देखते थे, तो बुध जो होता है वह बुध आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो, दशम भाव में हो, तो बुध एक जो व्यवसाय का कारक है, व्यवसाय रिलेटेड नॉलेज दर्शाता है, उस स्टेशनरी संबंधित नॉलेज दर्शाता है। इस संबंधित आप यदि जॉब ढूंढते हो या उस रिलेटेड कार्य करते हो तो आपको जो है वह अच्छा फल यहाँ पर मिलेगा। तो उसके आगे जो रवि, चंद्र, मंगल, बुध, उसके आगे जो गुरु है वह गुरु जो है वह गुरु ग्रह आपको नॉलेज का कारक होता है, तो गुरु ग्रह षष्ठम भाव का स्वामी है, तो आप टीचिंग रिलेटेड कार्य कर सकते हो या टीचिंग संबंधित कोई भी कार्य हो उसमें आप यदि एक्टिव हो जाते हो तो आपको जो है वह अच्छा फल यहाँ पर मिलेगा। जॉब करते हो तो भी अच्छा होगा, या किसी भी प्रकार से व्यवसाय में भी उस व्यवसाय में आप जाते हो तो भी अच्छा आपको फल मिलेगा। यदि अब इस रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, तो शुक्र जो है वह लग्जरी का कारक है, तो लग्जरी आप गुड्स का जो है वह व्यवसाय रिलेटेड आप कर सकते हो, या जो षष्ठम भाव का स्वामी है वह शुक्र है, तो शुक्र जो है वह दर्शाता है कि लग्जरी गुड्स संबंधित और उसी के साथ फूड संबंधित आप जो है वह व्यवसाय करेंगे या जॉब अच्छी आपको फील्ड में मिलेगी, वह जो है वह शुक्र के कार्य के रिलेटेड आप करते हो तो जॉब आपको बेटर रहेगी। इसके साथ षष्ठम भाव का स्वामी है वह दशम भाव में है, तो भी यहाँ पर जो है व्यवसाय से अच्छा फल आपको मिलेगा, क्योंकि व्यवसाय में जो है वह अलग अलग लोगों का कंबाइन होकर व्यवसाय किया जाता है, तो व्यवसाय में जो है वह अच्छा फल मिलने के लिए षष्ठम भाव का भी अधिपत्य अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जॉब रिलेटेड हो या आप कर्म कर रहे हो उस कंटिन्यू कर्म करना। जॉब यानी कि क्या होता है कि एक ही काम बार बार किया जाता है उस और रिलेटेड, पर व्यवसाय का जो होता है वो अलग अलग विचार करने पड़ते हैं, कोई भी टेंशन आ जाता है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम या कुछ अच्छी भी बात हो सकती है, क्या हो सकता है ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो व्यवसाय जॉब का वैसा नहीं होता, जॉब क्या होता है कि कंटिन्यू वही कार्य आप कंटिन्यू करते हो तो उसी को जॉब कहा जाता है। तो उसी प्रकार से आप व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय में भी कंटिन्यूटी आपको किसी ना किसी तो कार्य में लानी ही पड़ती है, तो उसी प्रकार से जो है वह आपको षष्ठम भाव का जॉब के रिलेटेड भी देखा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया गया है कि जॉब भी कर सकते हो या जो व्यवसाय है उस रिलेटेड आप कर सकते हो। तो उसके आगे शुक्र हो गया, राहु और केतु, यह दो ग्रह यदि है तो आपको जो है वह आईटी संबंधित अच्छी आपको जॉब लगेगी, आईटी संबंधित अच्छा फल भी आपको इस फील्ड में अच्छा फल भी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जॉब है वह राहु और केतु जो है वह आईटी संबंधित दर्शाते हैं। तो इन प्रकार से जो है वह आपको आईटी संबंधित दिया।
उसके आगे जो शनि भगवान है, तो शनि भगवान अष्टम भाव में होने से तो आपको जो है वो अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जॉब तो मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब मिलने के कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको शनि भगवान है तो जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, जॉब मिलेगी, परंतु उस जॉब में से जितना आपको लाभ होना चाहिए वह लाभ यहाँ पर शनि भगवान नहीं करवाते, क्योंकि इस भाव में शनि भगवान है, तो इस भाव से आपको जो है वह 100% जितना लाभ चाहिए, जितने आप मेहनत कर रहे हैं उसका काम पर, उतनी मेहनत का फल आपको जो है वह बहुत अमाउंट में कम आएगा, क्योंकि जो शनि भगवान है वह धीरे धीरे से आपको जो है वह कष्ट करवाते हैं और कष्ट का फल जो है वह कम देते हैं। इस प्रकार से जो है उनका गुणधर्म है, उन गुणधर्म के अनुसार ही जो वह है आपको आपके जीवन में जॉब के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड जो है वह आपको फल देंगे। यहाँ पर शनि भगवान षष्ठम स्थान है, तो जॉब आपके लिए कर सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें, पर जो मेहनत है वह आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यहाँ पर अभी षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम और द्वादश भाव में स्थित है, तो यहाँ पर जो है वह जॉब ढूंढते ढूंढते आप थक जाओगे, पर जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा क्या कारण है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है? बहुत सारे ट्राई कर लिए, ऑनलाइन दे दिया, ऑफलाइन किए, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ ली, प्राइवेट जॉब ढूंढ ली, फिर भी यहाँ पर जो है वह जॉब आती है, टिकती नहीं है प्राइवेट में, या किसी भी रिलेटेड वो जॉब चली जाती है कुछ ही दिनों में, या उसका जो षष्ठम भाव का अष्टम में स्थित होने के कारण से जो है वह आप जॉब कर ही नहीं पाते हो, जॉब जल्दी से लग ही नहीं रही थी। ऐसा प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आपके कुंडली में देखना अत्यंत आवश्यक होता है कि षष्ठम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित है तो आपको जो है वह 100% अशुभ फल मिलेगा, जॉब जल्द से जल्द आपको नहीं मिलेगी। यह ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके जीवन में, तो 100% आपका जो है वह षष्ठम का स्वामी अष्टम भाव में या द्वादश भाव में आपके कुंडली में स्थित है। नहीं है तो यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की उस षष्ठम भाव के स्वामी पर दृष्टि पड़ रही है, तो इस प्रकार से जो है वह आपको फल देगा। तो इस प्रकार से जो है वह हम जॉब रिलेटेड देख सकते हैं। तो आपकी कुंडली में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, वह आप देखिएगा, तो आपको जो है उस प्रकार से वह आपको फल मिल रहा है। तो आप इस फल को किस प्रकार से बदल सकते हो? तो आपको फील्ड चेंज करनी चाहिए या उसी फील्ड में आपको कर्म करना चाहिए, वह भी देख लेते हैं। तो षष्ठम भाव का जो स्वामी है वह स्वामी अष्टम और द्वादश में यदि है, तो आपको जो है वह जॉब में रिलेटेड मार्ग में नहीं जाना है, सीधी सी बात है, क्योंकि जो अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, उन भावों में जो उस स्वामी षष्ठम भाव का स्वामी गया है तो आपको जो है वह हानि करवाएगा ही, क्योंकि वह स्वामी है वह 100% षष्ठम भाव में और व्यय भाव में करवाता ही है। उस प्रकार से हाँ, यहाँ पर जो है वह दशम स्थान का जो स्वामी है वह यदि आपके कुंडली में दशम स्थान का स्वामी है वह अष्टम या द्वादश भाव में स्थित नहीं है, तो आप जो है व्यवसाय रिलेटेड कर्म 100% कर सकते हो, उस रिलेटेड आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से व्यवसाय भी देखा जाता है। व्यवसाय रिलेटेड हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वह भी देखिएगा। व्यवसाय करना चाहिए या जॉब करना चाहिए उस रिलेटेड आप देख सकते हो, तो आपको जो है वह 100% शुभ फल। इसी प्रकार से हमारे इस चैनल में ज्योतिष रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगी। इसी तरह से अलग अलग वीडियो आपके जीवन में या आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको मिल पाएंगे। धन्यवाद।